विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर अब बिल्किस बानो के सपोर्ट में उतर गई ही हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी हैं। सर, बिल्किस बानो, इस केस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि आप हटा दीजिए कुछ क्षण को कि विपक्ष की पार्टियां, पूरा का पूरा देश आंदोलित है, उद्वेलित है। ये क्या कर रहे हैं हम आज़ादी के 75वें वर्ष में? ये हमारे लिए सामूहिक शर्म का विषय है कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट्स को एमनेस्टी दी जा रही है, उन्हें निकाला जा रहा। उसके बाद जो टिप्पणियां एक विधायक महोदय ने की है, शर्म से सर झुक जाता है हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का, कि आज़ादी के तथाकथित आप जो अमृत काल मना रहे हैं, 75वां वर्ष, आपको इन चीज़ों की इजाज़त देता है? कहाँ गया ये संविधान है भारत का? इसकी कोई समझ है? इसकी संवेदनाओं की कोई परख है? आपके अंदर कुछ भी है? आप 15 अगस्त को भाषण देते हैं लंबे चौड़े, महिलाओं से संबंधित बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जमीन पे उसे उतारते नहीं है। अतः बिल्किस बानो की लड़ाई अलहदा उसकी लड़ाई नहीं है, ये हर भारतीय की लड़ाई है, हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है कि 75वें वर्ष में हमें जो नज़ीर पेश करनी चाहिए थी, हम उसमें चूक रहे हैं। हम सबको कहना चाहिए, बिल्किस बानो, हम शर्मिंदा हैं। आप लोगों की क्या मांग है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम जितने भी लीगल ऑप्शंस हैं, चाहे माइनॉरिटी कमीशंस में जाना हो, चाहे इवन राष्ट्रपति जी के पास भी जाना पड़े, इस लड़ाई को लड़ेंगे? ये सारे ऑप्शन तो है, लीगल ऑप्शन, रीचिंग आउट टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वो सब अपनी जगह, लेकिन लोगों तक ये बात जाए, हर इंसान को लगे, निर्भया हो या बिल्किस हो, आप क्या दे रहे हैं उदाहरण? आधी आबादी के दर्द को आप ऐसे देखेंगे, उनकी पीड़ा को ऐसे देखेंगे? मतलब मैं समझता हूं कि जो बच्चा आज किंडरगार्टन में है, वो सोच रहा होगा कि किस तरह का देश मेरा बन रहा है। कहीं तो ये तय हो, राजनीति चुनाव अपनी जगह, लेकिन एक जो ढांचा है इस देश का, संवेदनाओं का, उसको आप तहस नहस कर रहे हैं और इसकी इजाजत ना संविधान देता है, ना हमारा इतिहास देता है, चाहे आप नया इतिहास गढ़ने की लाख कोशिश कर लें। आप लोगों की मांग क्या रहेगी, आगे क्या? सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस फैसले को, खुद सरकार, वहां की सरकार गुजरात की, इसको वापस करने के लिए करे, एक संदेश दे। उसके अगर वो नहीं होता है तो ये सारे लीगल ऑप्शन के अलावा सबसे बड़ी बात है कि जनता को मॉरल फ्रेमवर्क जो हिंदुस्तान का है उसकी बात लेकर के उनके पास जाए, ताकि ये कम से कम इतिहास में सनद रहेगा, बिल्किस अकेले नहीं थी। तो ये कहना है आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं मनोज झा जी का और पूरे विपक्ष का कि बिल्किस अकेली नहीं है। कैंपस अनिल जायसवाल के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, दिल्ली।